दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं शरीर में प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यदि ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है तो इसका सीधा सीधा असर अपने हार्ट पर गिरता है और लंग्स भी अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। लंग्स आपका अच्छी तरह से काम नहीं करता है, हार्ट काम नहीं करता है, तो इसका असर अपने शरीर पर अन्य जो वेन्स होती है, जो पार्ट्स होते हैं, उस पर भी गिरता है। तो प्राकृतिक रूप से यदि आपको ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ाना है तो उसके लिए आयरन रिच फूड्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आयरन रिच फ्रूट्स का आप सेवन करेंगे तो इसके माध्यम से आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि आयरन ऐसा एक घटक है जो ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है ब्लड के लिए। तो यदि आप इस तरह के फूड्स का सेवन करते हैं तो अल्टीमेटली ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इसके लिए आप सेवन कर सकते हैं स्पिनच, फिग, लेंटिल, किडनी बीन्स, पोटैटो, ओट्स, सोयाबीन, स्विस हर्ड, आलमंड, पंपकिन सीड्स, पीस, चिकपीस। उसी के साथ यदि आप नॉनवेज है तो आप फिश का सेवन कर सकते हैं, रेड मीट का सेवन कर सकते हैं। उसी के साथ आप फ्रूट्स में ले सकते हैं एप्पल, बनाना, इस तरह के फ्रूट्स भी हाई आयरन रिच होते हैं। उसी के साथ ड्राई फ्रूट्स का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हाई रिच आयंस होती है, इसका सेवन आप रोज़ाना करें। उसी के साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसे कहते हैं भस्त्रिका। तो दोस्तों इस तरह से दोनों हाथ की मुट्ठी जकड़ के बंद करने की है और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर खींच कर लेना है और उसी ही जोर से मुट्ठी और हाथ ऊपर करने के हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करने का। ऐसा आप रोजाना 5 मिनट तक सुबह कर सकते हैं। इससे लंग्स की पूरी तरह से एक्सरसाइज होती है और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है। उसी के साथ ये जो अगली एक्सरसाइज है यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों हाथ इस तरह से रखने के हैं और धीरे से ऑक्सीजन लेने का है और CO2 छोड़ने का। इस तरह से आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है लंग्स के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप रोजाना करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ आप सभी को मालूम ही है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बड़े पैमाने पर होती है। यदि आप रोजाना अच्छी तरह से पानी पीते हैं, अपने शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, तो इसके माध्यम से भी ऑक्सीजन आपके शरीर में पूरी तरह से आता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। उसके बाद आपके घर के जो विंडोज़ है, डोर्स है, वो पूरी तरह से खुली रखें ताकि घर में एरेशन बनी रहे। घर में यदि एरेशन बनी रहती है तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो आपके घर के अंदर आएगा और इसके माध्यम से आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। तो ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ाना सुबह घूमने को जाना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता रहे और आपकी जो ब्रीदिंग है वो अच्छी तरह से इंक्रीज हो जाए। इसी के साथ आप गेहूं का जवारा का जूस भी ले सकते हैं। इसको व्हीट ग्रास भी कहा जाता है, इसे ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। यदि आप इस तरह का गेहूं का जवारा का जूस बनाकर पीते हैं तो शरीर की सभी जो सेल्स है वहाँ तक ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से शरीर में बढ़ने लगती है। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने वीडियो दिया है, वो आप देख सकते हैं। 8 दिन में एक बार आप इसको जरूर लें। 8 दिन में एक बार नींबू पानी का भी आप इस्तेमाल करें। उसी के साथ 8 दिन में एक बार हल्दी का पानी, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर इसका सेवन करें। इससे पूरी तरह से लंग्स की सफाई होती है और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है। ये जो लहसुन आपको दिख रहा है, इसकी पंखुड़ियाँ भी आप 8 दिन में एक बार सेवन कर सकते हैं। इससे भी अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बड़े पैमाने पर इससे बढ़ती है। तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये एक सिंपल टेस्ट है कि आपका जो लंग्स है वो काम कर रहा है कि नहीं, क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप देख सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी, यहाँ पे दो सिंबल है। आपको यहाँ से गहरी सांस लेने की है और ए से पकड़ कर रखने की है और बी को छोड़ने की है। तो आप यदि ए और बी के माध्यम में आपकी जो सांस है रोक सकते हैं तो आपका जो लंग्स है वो अच्छा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। देखेंगे ये टेस्ट। तो दोस्तों मुझे लगता है आपका लंग्स पूरी तरह से अच्छा होगा। यदि नहीं है तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो सभी उपाय आप घर पर ज़रूर करें। दोस्तों यदि आपको कोई इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।